दिल्ली के 3 इलाकों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के शराब ठेकों पर सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद कल से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में शराब की बिक्री की शुरुआत हुई। कल लोगों की भीड़ उमड़ी तो इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से शराब पर 70% स्पेशल कोरोना सेस लगाने का ऐलान कर दिया। यानी दिल्ली में आज से शराब 70% महंगी हो गई है। फिर भी ये देखिए, लंबी कतारें इस कदर जैसे कल भी देखी गई थी और आज भी उसी तरीके से देखी जा रही है। बहरहाल ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त 70% शराब महंगी है, इसके बावजूद वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ठेके के बाहर क्या कर रहे हैं? लेने के लिए आया हूं। दिल्ली की ये सुबह सुबह की तस्वीर है। सुबह के 6 बजे से ही दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। ऐसा तब है जब दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया। यानी दिल्ली में आज से शराब 70% महंगी हो गई है। मैं मौजूद हूं विश्वास नगर के शराब की दुकान पे और आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लंबी कतारें यहां पर देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो शराब की दुकानों पर जो लंबी कतारों में दिखाई जो है वो देने लगी है। जहां तक कैमरे की नजर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक लंबी कतार जो है वो यहां पर लग चुकी है शराब लेने के लिए। आपको पता है कि शराब की दुकान जो है जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है 70%। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बजे आए हैं? 6 बजे। 6 बजे आप आए हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई। 40 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद कल ही दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में शराब की दुकानें शुरू हुई थी और पहले ही दिन शराब खरीदने वालों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है, लेकिन हर जगह एक जैसा नजारा। दिल्ली के लोग शराब की दुकानों पर ऐसे उमड़ पड़े मानो जाम नहीं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही हो। शराब के लिए लोगों में ऐसा उतावलापन था कि ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क का। यही वजह है कि लोगों को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। आज से दिल्ली में शराब बोतल में छपे मूल्य से 70% महंगी हो गई है। यानी पहले जो शराब की बोतल 500 रुपए में पड़ती थी, अब उसके लिए दिल्ली में 850 रुपए चुकाने होंगे। 1000 की बोतल पर अब 1700 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। 2000 की बोतल के लिए अब 3400 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कायदे कानून का पालन करने की अपील की है ताकि दिल्ली में धीरे धीरे उद्योग धंधों को भी खोला जा सके। इसलिए दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लिहाजा सावधान रहिए और जानलेवा कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखिए। रोहित मिश्रा, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ दिल्ली आज तक।